हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल एसके स्टेट एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में देखने वाला है क्लास 10 का जो मॉडल पेपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, जो हिंदी सब्जेक्ट होगा। इसमें 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अगले वीडियो में हम लोग फर्स्ट और सेकंड मॉडल पेपर देख चुके हैं और इस वीडियो में तीसरा मॉडल पेपर देखेंगे। तो इसलिए वीडियो का लास्ट तक बना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट देखेंगे, सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसकी रचना है। तो सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसकी रचना है, तो इसकी किनकी रचना है, तो महात्मा गांधी जी की रचना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जो सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसकी रचना है, तो महात्मा गांधी जी की रचना है। वही अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। तो गुरु नानक जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो वो नानकाना साहब में हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नानकाना साहब में। वही अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था, तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। वही अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन 4 देखेंगे, सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होता। तो सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होता, धर्म युद्ध नहीं होता है, या कर्म युद्ध नहीं होता, या द्वंद्व युद्ध नहीं होता, या वर्ग युद्ध नहीं होता। तो सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होता, तो वर्ग युद्ध नहीं होता। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वर्ग युद्ध। वही अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन 5 होगा, प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है। तो प्रगतिशील आलोचना का विकास कैसे होता है, धर्म के ज्ञान से होता है, या साहित्य की परंपरा के ज्ञान से होता है, या कला के विज्ञान के ज्ञान से होता है, या इतिहास के ज्ञान से होता है। तो प्रगतिशील आलोचना का विकास कैसे होता है, तो साहित्य के परंपरा के ज्ञान से होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, साहित्य की परंपरा के ज्ञान से होता है, प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है। वही अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 6 होगा। क्वेश्चन नंबर 6 होगा, रसूलन बाई थी। तो रसूलन बाई थी नर्तकी थी, या गायिका थी, या लेखिका थी, या कवियत्री थी। तो रसूलन बाई क्या थी, तो वो गायिका थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गायिका। वही अगला क्वेश्चन देख। क्वेश्चन नंबर 7 होगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है। तो नाखून कौन बढ़ते हैं पाठ के लेखक कौन सा है, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है, जो नाखून के बढ़ते हैं के निबंधकार है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। वही अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, मछली शीर्षक कहानीकार विनोद कुमार शुक्ल के विकास कहानी संग्रह से कहाँ से ली गई है, किस संग्रह से ली गई है। तो मछली शीर्षक कहानीकार विनोद कुमार शुक्ल के किस कहानी संग्रह से ली गई है, तो महाविद्यालय से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, महाविद्यालय। वही अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते हैं, बिजनेसमैन या इंजीनियर, या वकील, या डॉक्टर, या प्रोफेसर। तो सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते हैं, तो वो बनाना चाहते हैं बिजनेसमैन या इंजीनियर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, बिजनेसमैन या इंजीनियर। इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। वही अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 होगा, निर्वंश विद्या का संबंध किससे है। तो निर्वंश विद्या का संबंध किससे है, तो मानव विज्ञान से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जो निर्वंश विद्या का संबंध किससे है, तो मानव विज्ञान से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। वही अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन में 11 होगा, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था। तो पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था, लखनऊ उत्तर प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लखनऊ। वही अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में लास्ट शत्रुज क्या है, तो लास्ट शत्रुज क्या है, तो एक ईसाई मठ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ईसाई मठ। वही अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, अज्ञा का जन्म किस प्रदेश में हुआ था, मध्य प्रदेश में हुआ था, या छत्तीसगढ़ में हुआ था, या पंजाब में हुआ था, या उत्तर प्रदेश में हुआ। तो अज्ञा का जन्म किस प्रदेश में हुआ था, तो उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। वही अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 होगा, निर्मला कौन थी। तो निर्मला कौन थी, तो कहानीकार की पत्नी थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कहानीकार की पत्नी। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, रसखान किस काल के कवि है। तो रसखान किस काल कवि है, तो रीतिकाल के, या आदिकाल के, या आधुनिक काल के, या भक्ति काल के। तो रसखान किस काल के कवि है, तो भक्ति काल के कवि है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, भक्ति काल के कवि है। तो रसखान किस काल के कवि है, तो भक्ति काल के कवि है। वही अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर
16 क्वेश्चन नंबर 16 होगा स्वदेशी स्वदेशी शीर्षक पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता किस शब्द से ली गई है? किस शब्द से ली गई है, किस शब्द में? तो स्वदेशी शीर्षक पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता किस शब्द में है? तो दुआ शब्द में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दुआ। वही क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 होगा सुजान सागर किसकी कृति है? जो सुजान सागर वो किसकी कृति है? तो घानानंद की कृति है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा घानानंद। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। क्वेश्चन 18 होगा दिनकर ने जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में दूधमुही शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? तो दिनकर ने जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में दूधमुही शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? तो जनता के लिए किया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा जनता के लिए। वही अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 19 देखेंगे। हमारे नींद शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? तो दुष्चक में सृष्टा, या इस दुनिया में, या मन विहंगन, या गले पते की चिट्ठा। तो हमारी नींद शीर्षक कविता किस पाठ से संग्रह ली गई है? तो दुष्चक में सृष्टा से ली गई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। वही अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन 20 होगा गलत पत्ते की चिट्ठी किस विद्या की कृति है? तो गलत पत्ते की चिट्ठी किस विद्या की कृति है? तो काव्य संकलन की कृति है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा काव्य संकलन। वही अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। कवि के आदेशों में कौन था? तो कवि के आदेशों में कौन था? तो एक जानी दुश्मन, या एक नेता, या एक दोस्त, या एक सन्यासी। तो कवि के आदेशों में कौन था ना? कवि के आदेशों में कौन था? तो एक जानी दुश्मन था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा एक जानी दुश्मन। वही अगला क्वेश्चन देखें क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन 22 होगा भारत माता शीर्षक प्रगीत पंथ के किस काव्य संकलन से लिया गया है? तो भारत माता शीर्षक प्रगीत पंथ के किस काव्य संकलन से लिया गया है? तो ग्राम्य से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा ग्राम्य। वही अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। जीवनानंद दास किस भाषा के कवि है? तो जीवनानंद दास किस भाषा के कवि है? हिंदी, या उड़िया, या मराठी, या इगवानी। तो जीवनानंद किस भाषा का कवि है? तो इगवानी भाषा का कवि है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा इगवानी। वही अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। 23 तो देख लिए, और 24 देखेंगे पाठ्य पुस्तक में संकलित। क्वेश्चन नंबर 24 होगा पाठ्य पुस्तक में संकलित रिल्के की कविता किस भाव की है? तो पाठ्य पुस्तक में संकलित रिल्के की कविता किस भाव में है? तो भक्ति भाव में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा भक्ति। क्वेश्चन 25 देखेंगे। च का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ से होता है, या दंत से होता है, या तालु से होता है, या मुदा से होता है? तो च का उच्चारण किस स्थान से होता है? तो तालु से होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा तालु। और ये अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर कितना 26। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। मुझसे चला नहीं जाता वाच्य है। तो मुझसे चला नहीं जाता है कौन सा वाच्य है? तो भाववाच्य है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा भाववाच्य। वही अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो जो हिम्मत है जो शब्द स्त्रीलिंग है, पनघट भी पुल्लिंग है, और स्वयं भी पुल्लिंग है, और ये भी पुल्लिंग है। तो लेकिन जो हिम्मत है वो स्त्रीलिंग है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा हिम्मत। वही अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 होगा सफल का भाववाचक संज्ञा है। तो सफल का भाववाचक संज्ञा है, शायद इसका ऑप्शन मिट गया। तो हम लोग अगला 29 नंबर को देखेंगे। 29 नंबर होगा 29 नंबर होगा आसमान में चिड़िया उड़ रही है, बहुवचन बताए। तो आसमान में चिड़िया उड़ रही है, इसमें कौन से बहुवचन है? तो आसमान में चिड़िया उड़ रही है। तो चिड़िया तो एक नहीं है, तो ये बहुवचन हो सकता है। आसमान एक ही है, और उड़ ये भी मतलब बहुवचन नहीं होगा, में ये भी बहुवचन नहीं होगा। लेकिन जो चिड़िया है वो बहुत सारी चिड़िया है वहाँ पे। तो यहाँ पे बहुवचन कौन सा हो जाए? तो चिड़िया है वो बहुवचन हो जाए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा बहुवचन। तो चिड़िया है जो बहुवचन हो जाएगा वहाँ पे। वही क्वेश्चन में चीज देखेंगे। निम्नलिखित कॉलम शब्द का शुद्ध रूप कौन है? तो निम्नलिखित में कॉलम शब्द का शुद्ध रूप कौन सा है? तो जो कलश होता है कॉलम शब्द का शुद्ध रूप होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कलश। वही अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन में 31 देखेंगे परिवार का विशेष्य होता है। तो परिवार का विशेष्य क्या होता है? तो पारिवारिक इसका विशेष्य होता है या विशेषण हो जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा पारिवारिक। वही अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 32। क्वेश्चन 32 देखेंगे। क्वेश्चन 32 होगा निम्नलिखित में कौन
सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? तो निम्नलिखित में कौन सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? तो कौन है जो सकर्मक क्रिया का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कहना। वही क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, काला के कितने भेद होते हैं? काल के कितने भेद होते हैं? तो काल के 3 भेद होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 3 प्रकार के काल होते हैं। वही क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे, वाह वाह अव्यय है। तो वाह वाह कौन सा अव्यय है? तो वाह वाह कौन सा अव्यय है? तो हर्षबोधक अव्यय है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, हर्षबोधक। वही अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन 35 देखेंगे, बच्चे के लिए कपड़े खरीदना इसमें कौन सा कारक है? तो बच्चे के लिए कपड़े खरीदने इसमें कौन सा कारक है? तो संप्रदान कारक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, संप्रदान। वही अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 होगा, विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है? तो विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है? जो दुष्क्रम है, जो विसर्ग संधि का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, दुष्क्रम। वही अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे, यदाशक्ति में कौन सा समास है? तो यदाशक्ति में कौन सा समास है? जो अभिभाव है, जो यदाशक्ति में समास है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अभिभाव। वही अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38 होगा। क्वेश्चन नंबर 38 होगा, छक्के छुड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो छक्के छुड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो हराना या जलाना या इनमें से कोई नहीं, या छक्का मारना। तो छक्के छुड़ाना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो हराना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, हराना। वही अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन 39 देखेंगे, चालक में कौन सा प्रत्यय है? तो चालक में कौन सा प्रत्यय, जो लास्ट वाला आता है उसे प्रत्यय बोलते हैं, और फर्स्ट वाला उच्चारण करने पर जो आता है उसे उपसर्ग बोलते हैं। तो चालक में कौन सा प्रत्यय है? तो चालक। तो लास्ट में कार है, अकार है, तो चालक कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अक जो आ रहा है। पुष्प का पड़े असमानार्थक शब्द क्या है? तो समानार्थक शब्द। तो पुष्प का समानार्थक शब्द कौन सा है? तो सुमन है, जो सुप्त का पड़े या समानार्थक शब्द हो सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ये होगा, सुमन। वही अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41। अपमान का विपरीतार्थक शब्द क्या है? तो अपमान के विपरीत शब्द क्या होता है? तो अपमान का विपरीतार्थक शब्द समान हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सम्मान। वही अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे, दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द युगरूढ़ी है? तो दिए गए शब्दों में कौन सा युगरूढ़ी है? तो इसका और राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, त्रिनयन है, जो एक युगरूढ़ी शब्द है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। वही क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे, यह शब्द कौन सा सर्वनाम है? तो यह शब्द कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक या संबंधवाचक या अनिश्चयवाचक या निश्चयवाचक? तो यह शब्द कौन सा सर्वनाम है? तो यह शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, निश्चयवाचक। वही क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे, दुर्गम शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो दुर्गम शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो दूर जो है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। वही अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा शब्द महादेव को समानार्थी नहीं है? तो निम्नलिखित में कौन सा महादेव को समानार्थी नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, दामोदर। वही अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे, जिसका जन्म 2 बार होता है उसे क्या कहते हैं? तो जिसका जन्म 2 बार होता है उसे क्या कहते हैं? तो द्विज कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। वही क्वेश्चन नंबर 47 होगा, 47 देखेंगे, नीचे लिखे गए वाक्य में कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो कौन सा वाक्य शुद्ध है? इसका ऑप्शन हम लोग देखेंगे, सब लोग अपनी राय दे, अपनी मुझ पर संदेह किया, आपने मुझ पर संदेह किया, सॉरी। और डी नंबर होगा, तुम्हारा काम करो, यहाँ नहीं जाओ। तो नीचे दिए गए वाक्य में कौन सा शब्द शुद्ध है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा, आपने मुझ पर संदेह किया, इसका जो शुद्ध वाक्य है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। वही अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे। क्वेश्चन 48 होगा, आँख के अंधे गांठ के पूरे लोकित का अर्थ क्या है? तो आँख के अंधे गांठ के पूरे लोकित का अर्थ क्या है? तो मूर्ख धनवान। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, मूर्ख धनवान। वही क्वेश्चन में 49 देखेंगे, कौन सा शब्द अविकारी का उदाहरण? कौन सा शब्द अविकारी का उदाहरण है? तो अवकारी का इनमें से कौन सा शब्द उदाहरण? तो पेड़ या लड़का या पर्वत या अभी। तो अवकारी का कौन सा शब्द उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो अविकारी शब्द का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अभी। वही क्वेश्चन 50 देखेंगे, मोहन विद्यालय जाता है इस वाक्य में उद्देश्य कौन सा है? तो मोहन विद्यालय जाता है इस वाक्य में उद्देश्य कौन सा है? तो विद्यालय
नहीं है और जाना भी नहीं है और इनमें से कोई नहीं होगा। तो मोहन विद्यालय जाते इस वाक्य में उद्देश्य कौन सा है? तो जो मोहन है वह उद्देश्य है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। वही क्वेश्चन में अकाउंट देखेंगे, डहते विश्वास के रचयिता कौन सा है? तो डहते विश्वास का रचयिता कौन सा है? तो सातकोड़ी होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो डहते विश्वास का रचयिता कौन सा है? तो सातकोड़ी होता है। वही क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे, मागमा की बहू का क्या नाम है? तो मागमा के बहू का क्या नाम है? तो नजमा नाम है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा नजमा। वही क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे, माँ कहानी में किसकी ममता का वर्णन किया गया है? माँ कहानी में किसकी ममता का वर्णन किया गया है? तो माँ की वर्णन किया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा माँ। वही क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे, विद्यालय क्या है? तो विद्यालय क्या है? यौगिक है या योग रूढ़ है या रूढ़ है? इनमें से कोई नहीं। तो विद्यालय कौन सा है? तो विद्यालय एक यौगिक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा वेगिक यौगिक। वही क्वेश्चन में 55 देखेंगे, हाथ क्या है? तो हाथ क्या है? तो हाथ एक रूढ़ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे, वो बहुत अच्छा लड़का है इस वाक्य में वो कौन सा सर्वनाम है? तो वो बहुत अच्छा लड़का है इस वाक्य में वह कौन सा सर्वनाम है? तो निजवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, सॉरी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। वही क्वेश्चन नंबर 57 देखें, देवेंद्र का सौंदर्य विच्छेद क्या है? तो देवेंद्र का सौंदर्य विच्छेद क्या हो जाएगा? तो देव प्लस इंद्र। तो देवेंद्र का सौंदर्य विच्छेद हो जाएगा देव प्लस इंद्र, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। वही क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे, बहिष्कृत काल कितने प्रकार के होते हैं? तो बहिष्कृत काल कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 3। वही क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे, यह गाय खूब दूध देती है इस वाक्य में यह कौन सा सर्वनाम है? तो यह गाय खूब दूध देती है इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो निश्चयवाचक सर्वनाम है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, निश्चयवाचक। और 60 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किस वाक्य में सकर्मक का क्रिया का प्रयोग हुआ है? तो किस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? तो विवाह में चिट्ठी पढ़ी, सुषमा रोने लगी, या घोड़ा दौड़ता है, या निशांत सो गया। तो इस वाक्य में किस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग किया है? तो बीमा चिट्ठी पढ़ते है, तो इस वाक्य में किया गया है सकर्मक क्रिया का प्रयोग, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, विभा ने चिट्ठी पढ़ी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। तो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।